मारने में उसका बेटा था क्रिस राज और एक माही दीनानाथ, तीनों मिल के मारा मेरे भाई को। जी हाँ। ये नहीं मजबूर करें कि हम बीएनएस का सेक्शन 34 इस्तेमाल करें। भैया हम चमार हैं, चमड़ा छील के तुम्हारा भूसा भर के खड़ा कर देंगे बगल में, हमें मत उकसाओ। अगर कोई आदमी फरियादी आवेदन लेके जा रहा है थाने में कि भैया इसे रख लो, सनहा है, आप नहीं लेते हैं और उसकी हत्या हो जाती है 3 महीने के बाद, तो ये साफ साफ मालूम चलता है कि उसी पुलिसकर्मी ने मिलजुल के मारा है। मनमोहन जी कौन है आपके थाने में? स्टाफ है थाने के। मतलब क्या है, क्या उनका पोजीशन है? वही एसआई। एसआई है। तो उन्होंने इनको कहा कि कोई सनहा देने की जरूरत नहीं है, अब कुछ हुआ तो जिम्मेवार हुए होंगे। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या इनका बेटा वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, कोई वापस नहीं आता है। शुरू से वो चल रहा था, पैसे के लेन देन चल रहा था। वो हम लोग से पैसे तगादा करता था नौकरी के नाम पे, तो हम लोग का गार्जियन देने से मना कर दिया था। इसी के लेके वो बुरा रख रहा मेरे से, क्योंकि मेरी माता जी वहाँ बाहर जो जगह है ना, बाहर में बैठी हुई थी, तो वो आया था, तो यही सब बात विचार किया, तो मेरी माता जी गाली दे दी उनको कि यार मेरे घर पे नहीं आइएगा ना, मांग ये सब पैसा उसा का मत कीजिएगा। तो वहाँ पे ढेर सारा आदमी था, तो पैसा से किन्हीं का मेरे घर से वो नौकरी लगाने के लिए मांगता था। मतलब वो सबसे मांगता होगा? जी हाँ, आस पड़ोस में ले रखा है वो, सबसे पैसा ले रखा है। जी हाँ, तो वही सब लोग दिया, तो हमसे भी मांगता है। तो मेरी माता जी गाली दे दी है कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, बार बार टॉर्चर काहे करते हैं पैसा के लिए। यही इतना बात है। तो बोला कि ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, इतना बोल के चला गया वो। कौन बोला था बाद में देख लेंगे? दीनानाथ। कौन है दीनानाथ? दीनानाथ जो मेरे भाई को मारा है, वो कहार है जात का। जी हाँ। कहाँ के रहने वाले? यहीं का, बेलथान का रहने वाला, यहाँ छत्रपाल बाबा पास किराया में रहता है वो। जी हाँ। पैसा नहीं दिए? पैसे नहीं दिए, 3-4 महीने से ही हमको टारगेट में ले लेता। तो बोला ठीक है, नहीं दो ना, हम देख लेंगे बाद में। इसे गाड़ी गलम दिया, तो हमको बेइज्जती किए हैं ना, बुला के ऐसे बोल के चला गया वो बाद में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, फिर हम लोग 3-4 महीना ऐसे चलते रहा। हम लोग फिर एक बार बीच में हो गया था लड़ाई, इसी मुठभेड़। बोला कि बेइज्जती करवाई नहीं ना, मैया बाप बेटवा मिल के हमरा। बोले भैया हम सबसे मतलब नहीं रखियो, जो तू अपन काम से मतलब रख, हम अपन काम से मतलब रखियो। बस यही इतना बात है। फिर अचानक ऐसे हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? क्या हुआ कि मेरा भाई आया था कॉलेज से एडमिशन करवा के। हम वहाँ पे बैठे थे, मंदिर है वहाँ पे छोटा सा, वहाँ पे बैठे हुए थे, तो देखे कि इसका बेटा सब आ रहा, डंडा ले लेता। तो हमको तो डर था कि इससे कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा था कहीं वो इस बात। तो उधर से आए देखने के लिए, तब तक उधर से दीनानाथ आया, मेरा भाई के पकड़ के मार दिया वो। हमको छुड़ाते छुड़ाते तब तक वो भाग गया। आप भी वहीं पे थे? जी हाँ, मैं भी वहीं पे था। आप भी आई विटनेस हैं? जी हाँ। आपकी माँ भी वहीं पे जस्ट थी? मेरा भाई वहाँ पे था और मैं यहाँ पे था, जा रहा था दौड़ के, मैं खुद अपने हाथ से देखा उसको मारते हुए। 3 जगह मेरे भाई को मारा। किस चीज से मारा था? चाकू से मारा। कितने लोग थे मारने में? मारने में उसका बेटा था क्रिस राज और एक माही दीनानाथ, तीनों मिल के मारा मेरे भाई को। जी हाँ। आपका भाई अकेले थे? जी हाँ, वहाँ पे आस पास बच्चा सब था, वहाँ पे खेल रहा था मेरा भाई सब, बच्चे के साथ ही बात विचार कर रहा था। तो उतने में आया, मारा, चल गया वो। कब की घटना? कब? 11 तारीख शाम को 6 बजे के लमसम में वो। प्रशासन क्या कर रहा भाई की? प्रशासन क्या करवाई? जी हाँ, केस तो किए हैं, अब क्या करवाई कि हम लोग को तो उतना पता नहीं। गिरफ्तारी तो सुनने में आया कि हो गया है, बट हम लोग को पता नहीं है। पूरा तीनों का हुआ है, बट हमको पता नहीं कि हुआ कि नहीं है। मुआवजा मिला आप लोग? जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं हमको है, मेरे पास जी नहीं। और धमकी मिल रहा है? नहीं, धमकी तो अभी तक फिलहाल कोई नहीं आया घर पे देने के लिए, बट हमें उससे डर है। डर है? जी हाँ, कल को छूट के आया तो मेरे साथ ऐसा फिर ना व्यवहार करे वो, इसलिए हम उससे डर रहे हैं। सर प्रशासन अभी तक दीपक द्रविड़ जी आज घटना पर पहुंचे हैं विजिट करने। इस प्रकार का घटना आए दिन पूरे बिहार में दलितों के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे भैया? आप लीगल सेल के बिल्कुल आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार, बहुत शर्मनाक है। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, कभी नालंदा, कभी मोतिहारी, कभी पटना। और जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये बोलते हैं कि हम गाली देने वाले को सजा दे देंगे। वो इतना बड़ा क्राइम, इतना हीनियस क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड था,
ऐसा नहीं है कि अचानक से उसने मार दिया है। हम्म, 3 महीनों से विवाद चल रहा था जी, और उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सम्राट चौधरी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि हम अपराधियों के तस्वीर पे फोटो पे माला चढ़ा देंगे, मुझे लगता है कि वो उनके पैरों में माला चढ़ाएंगे। अपराधी के पैर में। बिल्कुल, कहीं से कोई एक्शन लिया उन्होंने? इन हाफ इनकाउंटर करते हैं, जाति देख के करते हैं क्या? इतनी हत्याएं हो रही हैं दलितों की लगातार। और पटना जैसे जगह पे जो बख्तियारपुर है, ये शहर है, अंबेडकर नगर, यहाँ पे घर के पास घुस के कोई पहले तो फिरौती मांगता है, मैं नौकरी लगाऊंगा पैसे दो। जब इन लोग नहीं दे पाते हैं तो जाति सूचक गालियां भी दी उसने, शायद जैसा मैंने पढ़ा है, चाकू से गोद के बेरहमी से मार दिया है। ये लोग हमें ये नहीं मजबूर करें कि हम बीएनएस का सेक्शन 34 इस्तेमाल करें। यानी अगर कोई मारने आएगा तो मैं आप लोगों के चैनल से दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी दलित देख रहे हो, भैया हम चमार हैं, चमड़ा छील के तुम्हारा भूसा भर के खड़ा कर देंगे बगल में, हमें मत उकसाओ। अगर हम औकात पे आ गए ना तो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो बेतिया का भूमियार हो जिसने पटेल की हत्या की है, या रोहतास का भूमियार हो जिसने एक नोनिया जात की शख्स की हत्या की है, सबका एक ही हश्र करेंगे हम। हमें पता है कानून, हमें पता है अपना दायरा। हम भारत के जो ऐसे लोग हैं जो कानून में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर तुम मजबूर करोगे तो हम तुम्हें उसी हिसाब से जवाब देंगे जो हमें कानून देता है इजाजती कि कोई सामने से मारने आए तो आप मार डालो, कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ डिफेंस और सेक्शन 34 बीएनएस, सबको अधिकार है, आप सबको अधिकार है, कोई भी मारने आए मार दीजिए। ये कोई अपराध नहीं है, लिखा हुआ है किताब में। अब मरने की जरूरत नहीं है दलितों को, चमारों को, दुसाधों को, पसवानों को। अब अगर कोई मारने आता है तो मारने की जरूरत है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल, मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। एक बार मैं कॉल लगाऊंगा अभी। सर यहाँ आपने से आपने अभी तक सर सुरक्षा नहीं मिला है, थाना यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है। जी बिल्कुल, जैसा ये भाई बता रहे हैं, दीपक भाई बता रहे हैं कि अभी भी इन्हें लग रहा डर है, खतरा है, और इन्होंने शायद कंप्लेन भी किया था पुलिस को। कंप्लेन 3 महीना पहले, 3 महीना पहले? चल रहा था घटना ना के मेरे पहले साथ। आपने सूचित किया था? जी हाँ, तो गए थे उनके पास, तो मेरा फोन उनके पास था, हम्म, मेरा पिताजी का फोन था, मेरा मामा का फोन था उनके पास। तो हम गए थे लेने के लिए, तो मनमोहन सर थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोले कि जाइए, आज के बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। हम बोले सर एप्लीकेशन लिख के रख लीजिए आप, हम दे देते हैं एप्लीकेशन। तो बोले जाइए ना, एप्लीकेशन का कोई जरूरत नहीं है। कौन बोले थे? मनमोहन सर, इसका हाँ। जिम्मेवारी मेरा है। थाना में कौन है? मनमोहन थाना अध्यक्ष है। थाना अध्यक्ष। जी हाँ। क्या परिचय आपका है? मेरा नाम दीपक कुमार है। और जो जिनका जान गई वो कौन लगता जिन है? मेरा भाई, छोटा भाई क्या था, नाम ज्ञानदीप कुमार। ज्ञानदीप। जी हाँ। क्या सर, कहेंगे सर? जो प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज के बाद अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवारी हम हैं, तो फिर इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल जिम्मेवार थाना वही है, प्रभारी फिर को उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जिनका नाम बताया, मनोज कुमार नाम बताया, मनमोहन सिंह, जी हाँ। तो मनमोहन सिंह एकदम जिम्मेवार है और उन्होंने निग्लिजेंस किया है। उन्हीं का हाथ है सर। अगर कोई आदमी फरियादी आवेदन लेके जा रहा है थाने में कि भैया इसे रख लो, सनहा है, आप नहीं लेते हैं और उसकी हत्या हो जाती है 3 महीने के बाद, तो ये साफ साफ मालूम चलता है कि उसे पुलिसकर्मी ने मिलजुल के मारा है। मैंने पुलिस की मिली भगत के कारण। एकदम है, एकदम है। जरा कोई फोन लगाया थाना में। हाँ हेलो। जी नमस्कार, जितेंद्र जी से बात हो रही है। हाँ 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 जितेंद्र जी, मैं अधिवक्ता दीपक द्रविड़ बात कर रहा हूँ भीम आर्मी से। हाँ हाँ हाँ। अभी एक कांड संख्या है 569-26, उसके इंचार्ज आप ही हैं। हाँ हमें देखते हैं उसको। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है।
हाँ, गिरफ्तारी तो हो गई है। और हमें एक बात बताया जाए जितेंद्र जी, हाँ, बात ऐसी है कि ये लोग 3 महीना से आपके थाने का चक्कर लगा रहे थे सनहा देने के लिए। तो मनमोहन कहाँ सिंह, सलाह लोग दिया है लोग, तनहा मनमोहन देना तो सिंह, कुछ जगह नहीं मनमोहन बनता। मनमोहन जी कौन है आपके थाने में? स्टाफ है थाने के, मतलब क्या है, क्या उनका पोजीशन है? वही SI। एसआई है। तो उन्होंने इनको कहा कि कोई सनहा देने की जरूरत नहीं है, हाँ, अब कुछ हुआ तो जिम्मेवार वे होंगे। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या इनका बेटा वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, कोई वापस नहीं आता है। घटना ऐसा होने के बाद कोई वापस कैसे आता है? ऐसा तो थोड़े होता है कि कोई वापस आ जाता है। बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो जिम्मेवारी दी थी वो फुलफिल क्यों नहीं किया उन्होंने? और वो जो इसमें आरोपी है हम्म, उसके साथ मिली भगत का ही बात आ रहा है सामने। नहीं नहीं, वो क्या था ना, दीनानाथ का बहुत करीबी है वो मनमोहन। ये आप पूरा बात नहीं जानते हैं। इसके बारे में था कि बोले दीजिए। आपस में जैसे था ना, उसकी जो जो आरोपी है, उसकी पत्नी बेटा वाली थी, कहीं चला गया था। तो उसी में हेलो, आवाज आ हाँ, रही मैं है? सुन रहा हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ। उसमें मोबाइल नंबर ट्रेस उस किया था, तो शायद उनका क्या नाम कि इनका नंबर ट्रेस हुआ था। ये क्या नाम है, जो अभी जो मृतक थे, अच्छा। उनका नंबर, उसके मैंने पत्नी से मैंने बातचीत हो रही थी। उस संबंध में इनके घर पर थोड़ा सा वो दबाव बनाए थे। यही सच्चाई है। सच्चाई, लोग जानते हैं। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि वो इंसान 4 लाख रुपए मांग रहा था नौकरी के नाम पर, और कई लोगों से लिया हुआ भी है वो। और उसने ये भी कहा है कि हम 4 लोग को मार चुके हैं, एक और मार देंगे, क्या होगा, मेरा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती है। ऐसा बोलने वाला आपका, आपके ही एक एसआई का करीबी है। उस एसआई पे क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? अब ले रहे हैं उसका, हमारे सीनियर को दीजिए ना उसका एप्लीकेशन उसके विरुद्ध में। बिल्कुल, आपके सीनियर को ही मिलेगा। हमारे DSP साहब को दीजिए बिल्कुल, उसके विरोध में। मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्हीं को दीजिए आप आवेदन। और मुआवजा अभी तक मिला नहीं है परिवार को। मुआवजा के लिए तो हम तो मांगे उससे, कहाँ हमको कागज लोग दिया। हम बोले पासबुक का क्या कागज मांगे हैं आप इन लोगों से? पूछिए ना, घर पर गए हैं, उससे मांगे कि नहीं दीपक से। क्या मांगे आप बताइए ना, मैं आया हूँ। परसों तरसों दिन हम गए थे, कहाँ हमको कागज मिला है? क्या मांगे हैं आप बताइए ना जितेंद्र जी। पासबुक, अरे पासबुक का कागज मांगे, फोटो कॉपी मांगे, जाति प्रमाण पत्र मांगे, हमको कहाँ मिला है? ठीक है, उनके घर पर गए, उनकी घर को माँ का बयान लेने के लिए हम हॉस्पिटल गए। हम लोग थोड़े पीछे हैं। जाति प्रमाण पत्र ऐसा है जितेंद्र जी कि ऑनलाइन इन्होंने करवाया है, बनवाया नहीं था कभी। तो ये बना के आपको दे देंगे सारा कागज। हम इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। आपको रिसीविंग दे दे। समाज से नहीं है वो, हमारे समाज से है, हम वही समाज से हैं। नहीं, हम खुद चाहते अच्छी हैं कि बात है, उनको न्याय मिल सके। अच्छी बात है कि आप खुद बहुत आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं इस केस में। और सुरक्षा को लेके भी एक सवाल है कि इन्हें अभी भी खतरा है कि वो कभी भी हमला करवा सकता है किसी और से भी। तो देवे लिखित रूप में, इस सुरक्षा के लिए तो हमारा ऑथराइज नहीं ना है। कहेंगे तो हम अपना घूमते रहेंगे, गश्ती गाड़ी बड़ा घूमता, हम भी आ जाएंगे, आते जाते रहेंगे। बिल्कुल, आप घूमते भी रहिए और एक आवेदन हम डलवा देते हैं। नहीं ना है इतना। हम एक आवेदन डलवा देते हैं और आप थोड़ा सा यहाँ आते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम ये अनुसंधान में अपने तरफ से जितना प्रयास होगा हम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जो बैंक का डिटेल्स है वो हम भिजवाते हैं विथ कास्ट सर्टिफिकेट। प्लीज उसे प्रोसीड करें आप कि मुआवजा मिले। काफी गरीब परिवार है। कहना नहीं पड़ेगा आपको, इसमें इन्वॉल्व आपको नहीं होना पड़ेगा। हम लोग खुद होना पड़ गया साहब, होना पड़ गया। हम लोग होना नहीं चाहते हैं। ये आदमी 3 महीने से घूम रहा है, आप लोग का चक्कर लगा रहा था और उसकी हत्या हो गई, इसलिए होना पड़ गया। काश नहीं होना पड़ता, काश इनका बेटा जिंदा होता। उसकी माँ का हाथ कटा हुआ है, कलाई कटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, जय भीम।